रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर बिजनौर के दौरे पर। बिजनौर सूबे में दूसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अन्य प्रदेशों की अपेक्षा व्यवस्थाओं एवं अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर बनाने को लेकर जुटे हुए हैं। इसी को लेकर बिजनौर में ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने 2 दिन से डेरा डाल रखा है ताकि कार्यकर्ताओं को पार्टी की विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझाया जा सके। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बदहाली पर आंसू बहा रहा था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल चुनिंदा जिलों में ऊर्जा और पहुंच पाती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऊर्जा की व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों, महिलाओं एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सन 2017 की अपेक्षा बहुत आगे पहुंच चुका है और सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगी हुई है। सोमेंद्र तोमर इस दौरान पार्टी द्वारा की गई विकास कार्यों को एक एक करके बताया। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए आसिफ मंसूरी की रिपोर्ट। योगी जी की सरकार और किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो शासन के निर्देशों में ना माने, और यदि कहीं कोई ऐसी शिकायत आएगी तो कार्रवाई। मंत्री जी, आपके ही विभाग के अधिकारी हैं, जो कस्बा किरतपुर पड़ता है, एक पोल 5 मीटर पे पड़ा है, वहाँ से उन्होंने 100 मीटर पे केबल डाल रखे हैं। वहाँ के जो निवासी है जो 5 मीटर पे या 10 मीटर पे हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। अगर जो वो ऑनलाइन करते हैं तो जय जो है ना, आपके विभाग के जय उसको निरस्त कर देते हैं कि कहते हैं कि लोड ज़्यादा है, ये देखिए उस खंभे से 100 मीटर पे तो कनेक्शन दे रखे हैं उन्होंने 100 मीटर पे, मगर 5-6 मीटर के पे कनेक्शन नहीं दे रखे। मैंने इसीलिए कहा है, वो बहुत कठिन प्रक्रिया है। उन्हें कहा गया है कि निचले स्तर पर मॉनिटरिंग बढ़ाई है। कहा है, मैंने इसीलिए कहा। फिर भी हमारे जनप्रतिनिधि है, कहीं कोई समस्या सामने आएगी तो उसका निस्तारण करेंगे। उसमें मंत्री की जरूरत इस बात की है कि उसे जो है सरल किया जाए। इस प्रक्रिया को बहुत कठिन प्रक्रिया है और इसी कारण एक गरीब आदमी के घर जाएंगे, पहले तो गरीब आदमी को मीटर के लिए चक्कर काटता बिजली का। जब मीटर नहीं लगता तो 8 दिन दिमाग पे घर पर छापा मारते हैं, क्योंकि जानकारी तो मिल रही थी इसका घर मीटर नहीं। फिर उस पर जुर्माना बैठाया जाता है लाखों रुपए में, फिर सेटिंग होती है 50% में। ये खेल चलता है। आप कहीं भी जांच करा लो। उसके लिए कहा गया है, उसके लिए हमने कहा है कि मॉनिटरिंग करें संबंधित अधिकारी, और जहाँ भी इस तरह की शिकायतें आती है, जो शिकायत में जो भी लिप्त होंगे लोग, साक्ष्य के साथ उन पर कार्रवाई करें। मंत्री जी, पिछले 8-9 महीने से विभाग में मीटर नहीं है। जो भी उपभोक्ता जाते हैं बदलवाने के लिए, उनको नए कंज्यूमर को मीटर लगा दिया जाता है। इसके लिए बीच में चुनाव का थोड़ा समय रहा, अभी हम लोग तेजी के साथ उस पर काम करें। मंत्री जी, आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे छापे लग रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी का हो चाहे आम आदमी, छापे जहां भी शिकायतें आ रही है वहाँ सभी जगह पर, उसमें पार्टी और कोई नहीं। किसी फैक्ट्री तो किसी बिजली की फैक्ट्री को, महिलाओं को, किसानों को एक संभावनाएं और अपराध संभावनाओं के रूप में हम लोग उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ चिन्हित जिले थे जिनमें बिजली जाती थी, लेकिन 2017 से 2022 के बीच में मुझे कहते हुए खुशी है इस बात की कि बिजली की मांग को लेकर कहीं प्रदर्शन नहीं देखा गया हो। अभी हम 2022 के बाद, क्योंकि 2017 के बाद सोलर एनर्जी पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हुआ, 2022 के बाद हम लोग सोलर के साथ साथ विंड एनर्जी में भी संभावनाएं देख रहे हैं। एक सेकंड खड़ा होगा तो उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, और विकास के साथ साथ हम लोग संस्कृति की भी बात करें तो संस्कृति के पथ पर भी अपना उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ा है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में एक बीमारू राज्य के रूप में लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य, ये ठीक नहीं हो सकता।
आज देश के अंदर 44 स्थान ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश अपना स्थान प्राप्त किए हुए है। सभी उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों के आशीर्वाद के कारण जो 2022 में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो मौका मिला है, हम लोग चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे रुड़की और हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें, आज किसी भी तरफ हम लोग जाएंगे तो जो हमारी सड़कों पर आपको बिजनौर के चारों तरफ, या हम लोग बात करें दिल्ली से मेरठ, बिजनौर, चारों तरफ आपको सड़कों का जाल और काम होता दिखाई देगा। हमने यही कहा, अब ऐसा नहीं है, उस समय बदल गया। मंत्री जी, किसान को 10 घंटे बिजली मैंने भाई साहब का पूरा हो गया, अच्छा मैं फिर बताता हूं। मैंने कहा अब वो समय चला गया जहां भी कंट्रोल रूम में लोड की शिकायत जैसी आती है तुरंत पहुंचाना पड़ता है। कहीं ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने हो कि बिजली चोरी है और वहां पर किसी का संरक्षण है, आप मुझे बताएंगे तो तुरंत कर देंगे। मंत्री जी अभी ये पूछ रहे थे, किसान वाली बात चल रही थी, किसानों को कनेक्शन में दिक्कत होती है, जो कॉलोनी कट रही है, नई नई कॉलोनी काट रहे हैं लोग, जो अवैध कॉलोनियां हैं उनमें एकदम ट्रांसफार्मर अवेलेबल कैसे हो जाते हैं? देखिए, सभी जगह पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए निर्देश दिए गए। कहीं इस तरह की कोई शिकायतें आएगी तो उन पर कार्रवाई की जाए। शिकायतें तो बहुत हो रही है, लेकिन कार्रवाई शिकायतें हमारे पास कोई आएगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये मंत्री जी बिजली गुल हो जाती है। तो कहते हैं हाइडल वाले की भाई फॉरेस्ट जो है, क्योंकि पेड़ लगे हुए तार उससे निकलना है तो फॉरेस्ट वाले जो है पेड़ों को लॉकिंग नहीं करने देते हैं। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है आपके जो बाद में केबल से व्यवस्था हो जाएगी? देखिए, हम सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और मैं निवेदन के साथ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने अयोध्या में शुरुआत की है अंडरग्राउंड सारी व्यवस्था बनाने की, लेकिन उसके साथ साथ एक उदाहरण सेट करने के लिए एक बार वहाँ पर हम देख लें, उसके बाद जैसी जैसी संभावनाएं जहाँ पर होगी हम लोग उस पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए जो हो सकता है, योगी जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उसके लिए। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाले पे हम लोग कि किस तरह से हम लोग पवन ऊर्जा पर भी काम करें, एक कॉम्बिनेशन बनाकर हमारे उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को, हमारे उपभोक्ताओं को सही से सोलर और विंड दोनों के समन्वय कोऑर्डिनेशन से हम लोग उसे उपलब्ध करा पाए। अभी हम लोग का प्रयास भी है और कुछ जगह शुरुआत भी हुई। जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन सरकारी संस्थाओं को हम लोग सोलर एनर्जी से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और उन पर बड़ी तेजी के साथ काम चल भी रहा है। मैं कल से बिजनौर में हूं, अभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर भी हम लोगों ने चर्चा की है। सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों से परस्पर जनसंपर्क में रहे। हम लोग जो निचले स्तर की समस्याएं हैं वो उसी स्तर के संबंधित अधिकारी से ही निपटनी चाहिए, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। और समय को देखते हुए यदि कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उसे भी गंभीरता से जितना जल्दी हो